नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय राजवंशों से संबंधित उनके महत्वपूर्ण संस्थापकों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिवर्ष इन राजवंशों एवं उनके संस्थापकों से कोई न कोई एक प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। उसी क्रम में दोस्तों आज के इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण राजवंशों से दोस्तों प्रश्न बन सकते हैं, उनसे हम आपके एग्जाम के लिए उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बिना कुछ समय गवाए आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सबसे पहले राजवंश की तरफ दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सातवाहन राजवंश। दोस्तों सातवाहन राजवंश के दोस्तों संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं सिमुक। ध्यान है दोस्तों, जब भी आप सातवाहन राजवंश को ध्यान में रखेंगे तो सातवाहन राजवंश ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सातवाहन राजवंश में दोस्तों जो समाज था वह मातृसत्तात्मक समाज था। दोस्तों हमारे भारतीय परंपरा में दो प्रकार की सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है। एक वह समाज दोस्तों जिसमें कि पुरुष प्रधान होता है, उसको पितृसत्तात्मक कहते हैं। जिसमें दोस्तों मातृसत्तात्मक होता है, जिसमें महिलाएं प्रधान होती हैं। दोस्तों वास्तविकता क्या है कि जब भी आप सातवाहन शासकों के टाइटल पढ़ेंगे नामों के, तो आपको देख के ही स्पष्टता पता चलेगा। जैसे कि गौतमी पुत्र सातकर्णी, तो जो गौतमी नाम है ये सातकर्णी के माता का नाम है। इसी प्रकार वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ये जो नाम है राजाओं की, अपने नामों के आगे अपने माताओं के नामों को लगाते थे। और साथ में इनके जो भी अभिलेख मिले हैं वहां से ये जानकारी मिलती थी कि इनके समाज में जो महिलाएं थी, महिलाओं प्रधान समाज था, इसीलिए इन समाज को मातृसत्तात्मक समाज के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें वाकाटक राजवंश के दोस्तों, तो वाकाटक राजवंश के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं आपके विंध्य शक्ति दोस्तों। वहीं पर दोस्तों जो पूर्वी गंग है, गंग राजवंश का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। पश्चिमी गंग, पूर्वी गंग दोस्तों, तो दोस्तों जो पूर्वी गंग है दोस्तों, इसके संस्थापक के रूप में हम इंद्रवर्मन प्रथम को जानते हैं। वहीं पर दोस्तों जो गुप्त राजवंश है, गुप्त राजवंश के दोस्तों जो संस्थापक जाने जाते हैं वह श्री गुप्त जाने जाते हैं। अब एक चीज ध्यान रहे दोस्तों, जो एक शब्द होता है संस्थापक और दूसरा शब्द होता है दोस्तों आपके सामने वास्तविक संस्थापक, जो कि दोनों के मायने दोस्तों एकदम अलग अलग हैं। यदि आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वास्तविक संस्थापक का तात्पर्य होता है कि जिसके शासनकाल में वास्तविक रूप से चाहे साम्राज्य की वृद्धि हो, चाहे सीमाओं में परिवर्तन हो, चाहे सैनिक विजय हो, ये जिसमें अधिकतम भारत का या फिर संबंधित साम्राज्य का विकास हुआ होगा, उसको वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग जानते हैं। जैसे कि आप इसमें चले आएंगे तो जो चंद्रगुप्त हैं उनको हम लोग मानते हैं। ठीक उसी प्रकार हम आते हैं, देखिए गुप्त वंश जो है उसके श्री गुप्त हैं। और यदि हम उत्तर गुप्त राजवंश की बात करेंगे दोस्तों, तो उसके संस्थापक कृष्णगुप्त हैं। वहीं पर दोस्तों जो मौखरी राजवंश है, इसके जो संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों वह माने जाते हैं अश्वपति। पुष्यभूति वंश का नाम दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, जिसको हम लोग वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों ने हर्षवर्धन नाम के शासक का नाम अवश्य सुना होगा दोस्तों, जिनकी जानकारी हमको एहोल अभिलेख से भी होती है, जिनमें पुलकेशिन द्वितीय के साथ उनके युद्ध का वर्णन मिलता है। ये जो है दोस्तों इसी पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश से संबंधित दोस्तों, और इस पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश के संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों आपके नरवर्धन। वहीं पर दोस्तों बात करें वर्मन वंश के दोस्तों, तो यह है आपके पुष्यवर्मन संस्थापक। वहीं पर गुर्जर और प्रतिहार राजवंश जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह पूर्व मध्यकालीन राजवंशों में आते हैं दोस्तों। और ये जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है दोस्तों, इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों आपके नागभट्ट प्रथम। अब ध्यान है दोस्तों, नागभट्ट के शासनकाल में दोस्तों जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश दोस्तों जो शासक थे नागभट्ट दोस्तों, इनके शासनकाल में इन्होंने दोस्तों अपनी जो राजधानी थी वह कन्नौज को बनाया था। ध्यान रहे दोस्तों, नागभट्ट के द्वारा अपनी राजधानी किसको बनाया गया था? कन्नौज को बनाया गया था दोस्तों, जिसकी चर्चा हमने आपसे पिछले वीडियो में भी किया है दोस्तों। वहीं पर बात करें यदि हम राष्ट्रकूट वंश की, जिनकी राजधानी दोस्तों थी धान्य कटक दोस्तों, तो राष्ट्रकूट जो राजवंश दोस्तों, इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों आपके दंतिदुर्ग। वहीं पर यदि हम पाल वंश की बात करें दोस्तों, तो पाल वंश के संस्थापक जाने जाते हैं आपके गोपाल। दोस्तों पाल वंश में ही एक शासक हैं जिनका नाम आप सभी जानते होंगे दोस्तों, धर्मपाल के नाम से। ये धर्मपाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी, जिसका नाम था दोस्तों
विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ध्यान रहे दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई गई थी। वहीं पर मैं नालंदा विश्वविद्यालय की बात करूं तो वह स्थापना कराया गया था गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वंश है दोस्तों आपका पश्चिमी गंग, जो कि दोस्तों स्थापित किया गया था कोंगू वर्मन के द्वारा दोस्तों, जिनको हम लोग माधव के रूप में भी जानते हैं। अभी दोस्तों हम लोगों ने पूर्वी गंग के बारे में बात किया था, जिसमें दोस्तों आपके संस्थापक थे इंद्रवर्मन प्रथम। अभी हमने बात किया दोस्तों पश्चिमी गंग के बारे में, जिसके संस्थापक है दोस्तों कोंगू वर्मन माधव। आगे बढ़ते हैं दोस्तों पल्लव राजवंश के बारे में। पल्लव कला, पल्लव आर्किटेक्चर दोस्तों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। पल्लव राजवंश के दोस्तों जो संस्थापक माने जाते हैं वह माने जाते हैं आपके दोस्तों सिंह वर्मा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चालुक्य राजवंश था इनकी कुल 4 शाखाएं थी, जिसको हम लोग दोस्तों क्रमशः बादामी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और सोलंकी के चालुक्य के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये जो बादामी के चालुक्य हैं इनके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों आपके पुलकेशिन प्रथम। वहीं पर दोस्तों जो कल्याणी के चालुक्य हैं इनके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों आपके तैलप द्वितीय। और वेंगी के जो चालुक्य है दोस्तों इनके संस्थापक माने जाते हैं विष्णुवर्धन। और दोस्तों जो चालुक्य सोलंकी वंश के हैं दोस्तों उनके संस्थापक माने जाते हैं मूलराज प्रथम। ध्यान है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से मैचिंग के लिए प्रश्न आते हैं। एक तरफ ये चारों नाम दे देंगे, एक तरफ ये चारों नाम दे देंगे और आपको मैचिंग कराना होगा। तो ये चारों नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि चाहे वो चालुक्य बादामी वंश हो जिसके संस्थापक पुलकेशिन प्रथम है, कल्याणी के चालुक्य दोस्तों जिसके संस्थापक तैलप द्वितीय हैं, वेंगी के चालुक्य हो दोस्तों जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन माने जाते हैं, या फिर चालुक्य सोलंकी वंश के दोस्तों जिसके संस्थापक मूलराज प्रथम माने जाते हैं। वहीं पर दोस्तों यदि हम बात करें मैत्रक वंश की, तो दोस्तों मैत्रक वंश की राजधानी है दोस्तों आपकी भट्टार्क के द्वारा दोस्तों इसके संस्थापक माने जाते हैं। हूण राजवंश का दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा। हूण राजवंश के संस्थापक के रूप में दोस्तों तोरमाण को जाना जाता है। दोस्तों जैसे ही हूण राजवंश के बारे में आता है जानकारी, तो आपसे हूण आक्रमण के बारे में कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों आपके गुप्त राजवंश से संबंधित कि वह कौन सा ऐसा शासक था जिसके शासन काल में हूण आक्रमण हुआ था, वह कौन सा ऐसा गुप्त वंशीय शासक था। ये प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो चौहान राजवंश है उसके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों आपके वासुदेव, जिसमें आपके पृथ्वीराज चौहान आते हैं दोस्तों। ये उन्हीं राजवंशों में से एक थे दोस्तों और इसके संस्थापक वासुदेव माने जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों गढ़वाल वंश की, तो इसके संस्थापक दोस्तों चंद्रदेव माने जाते हैं। आप सभी ने दोस्तों सेन वंश का नाम सुना होगा, जो कि अपने टाइटल में सेन लगाते थे दोस्तों। इनके संस्थापक के रूप में दोस्तों जाने जाते हैं सामंत सेन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वहीं पर बात करें दोस्तों कलचुरी चेदी वंश की दोस्तों, तो इसके संस्थापक वाम राजदेव माने जाते हैं। कारकोट वंश की बात करें, कई बार एग्जाम में यह आया हुआ है दोस्तों, तो कारकोट वंश के संस्थापक माने जाते हैं आपके दुर्लभ वर्धन। वहीं पर दोस्तों यदि जो उत्पल राजवंश है उसके संस्थापक अवंती वर्मन माने जाते हैं। लोहार वंश के संस्थापक दोस्तों संग्राम राज माने जाते हैं। जो देवगिरी की यादव हैं दोस्तों इसके संस्थापक विल्लम माने जाते हैं। ये प्रश्न दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यादवों का संबंध कहाँ से है, तो ध्यान रहे दोस्तों यादवों का संबंध देवगिरी से है दोस्तों, और इस देवगिरी के यादवों के संस्थापक विल्लम माने जाते हैं दोस्तों। और हमने दोस्तों कल आपको काकतीय साम्राज्य के बारे में बताया दोस्तों, ये वही, इसके ऊपर मूवी भी बनी है रुद्रमा देवी, जो कि साउथ इंडियन मूवी है जिसमें अनुष्का शेट्टी और अल्लू अर्जुन जो दोस्तों ये स्टारर मूवी है। तो काकतीय राजवंश वहां पर दर्शाया गया उसके बारे में। दोस्तों जो काकतीय राजवंश है इसके संस्थापक माने जाते हैं चोल द्वितीय, जिनको हम लोग रुद्र प्रथम के रूप में भी जानते हैं। वहीं पर बात करें दोस्तों परमार राजवंश की, तो दोस्तों ये जो परमार राजवंश है किसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं आपके उपेंद्र राज, इसको हम लोग कृष्ण राज के रूप में भी जानते हैं। बात करें वहीं पर दोस्तों चंदेल वंश की, जिसके द्वारा दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया था दोस्तों, इनके संस्थापक माने जाते हैं आपके नन्नुक। बहुत बार एग्जाम में आया है, ध्यान में रहेंगे।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बघेल राजवंश जो कि गुजरात की राजवंश से संबंधित है दोस्तों, इसके संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों आपके लवण प्रसाद। वहीं पर दोस्तों जो चोल वंश है, इसके संस्थापक माने जाते हैं आपके विजयालय। और आज के अंतिम राजवंश की बात करें दोस्तों, इसका नाम है होयसल राजवंश। इसके संस्थापक के रूप में माने जाते हैं दोस्तों आपके विष्णुवर्धन। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक संक्षिप्त वीडियो में, एक छोटे से वीडियो में जो महत्वपूर्ण राजवंश थे, जहां से आपके प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जो बहुत सिंपल नहीं थे, थोड़े से ट्रिकी थे, उनके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो छोटा सा सेशन था, छोटा सा वीडियो था, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहा होगा दोस्तों। यदि वीडियो से दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की हेल्प मिली हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसी वीडियोस डेली बेसिस पर लाते रहते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।